अस्सलाम स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीडबैक मैकेनिज्म। ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें आप यूँ देखते हैं कि सारा एक किस्म का ओवरव्यू भी आ जाएगा इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हमने देखना है फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। हम इसकी डेफिनेशंस के जो है उसको रीड करते हैं और समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन में है क्या। A physiological regulation system in a living body that works to return the body to its normal internal state। इसमें क्या बताया गया है कि ये फिजिकल हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने का प्रोसेस है। रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करने का, यानी कि होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने का ये प्रोसेस है। अ फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन सिस्टम इन अ लिविंग बॉडी दैट वर्क्स, जो काम करता है टू रिटर्न द बॉडी टू नॉर्मल इंटरनल स्टेट। इस डेफिनेशन की बात करें, इसमें बताया क्या जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये एक ऐसा हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है, जो लिविंग थिंग्स के अंदर सिस्टम है, जिसमें अगर इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाए या एनी थिंग्स हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आ जाए, उसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आने का जो काम है वो फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। ये नॉर्मल करेगा हमारी इंटरनल स्टेट को, कि हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर अगर हो गया बहुत ज़्यादा, उसको इसने नॉर्मल स्टेट तक लेके आना। अगर हो गया बहुत कम, तब भी ये सिस्टम क्या करेगा, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उसको नॉर्मल स्टेट पे लेके आएगा। फर्स्ट करें इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो गया अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी तो राइज होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड अप हो गया। तो ये जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो 37 मस्ट होना चाहिए। ये कांस्टेंट हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे ही सारे एंजाइम जो वर्क कर रही हैं, लाइक क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। अगर बॉडी के अंदर जब हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है तो हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो सिर्फ इंसानों में ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है दैन एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर स्टूडेंट्स 37 से, हम इन ह्यूमन की अगर बात करें, अगर 37 से राइज कर जाता है टेम्परेचर, दैन जो एंजाइम होंगे वो डीनेचर हो सकते हैं। एंजाइम क्या हो सकते हैं, डीनेचर हो सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ही खत्म हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा राइज कर गया तो ऑटोमेटिक सी बात है एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। बट अगर 37 से कम हो जाता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, दैट एंजाइम की जो एक्टिविटी है, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, नॉर्मल स्टेट तक रहे। तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें जो असर रोल है वो परफॉर्म कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। ये हमारे ब्रेन का ही पार्ट है और इसी को थर्मोस्टेट भी बोलते हैं। ये जो थर्मोस्टेट है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है 37 डिग्री तक। अब जहाँ स्टूडेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम इधर बैक करते हैं कि अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर राइज कर जाता है 45 डिग्री को भी, देन ऑटोमेटिक सी बात है हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी राइज कर जाएगा 37 से। जब ये बॉडी का टेम्परेचर राइज कर रहा है देन क्या होगा कि यहाँ से मैसेज आएगा हमारे ब्रेन के पास इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। इसकी फॉर्म में नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज आएगा इसके पास, ब्रेन के पास। ब्रेन के कौन से पार्ट के पास है, हाइपोथैलेमस, जो कि एक्ट एज थर्मोस्टेट, जो थर्मोस्टेट का काम करता है। थर्मो मतलब हीट, स्टेट मतलब स्टेबल रखेगा, स्टैटिक रखेगा टेम्परेचर को 37 पर। यहाँ पर जब आएगा कि ब्रेन के पास मैसेज, ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है ये प्रोसेसिंग करेगा। ये प्रोसेसिंग करके ये सोचेगा कि इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, ये प्रोसेसिंग ये कर रहा होगा कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करना है 37 पे। तो इस पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेगा वो क्या काम करेगा, एक्टिवेट द स्वेट ग्लैंड्स, एक्टिवेट द स्वेट ग्लैंड्स। ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स पे एक्टिवेट करेगा। स्वेट ग्लैंड से क्या होगी, स्वेटिंग होगी। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगी, स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग से क्या होगी, इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन। और ये स्टूडेंट्स जहाँ पर क्या होगा, इवेपोरेशन होगी तो देन इफेक्ट क्या होगा, कूलिंग का इफेक्ट होगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
बॉडी टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, कहाँ तक डिक्रीज हो जाएगा, टू नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि 37 तक ये टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर तक, या नॉर्मल टेम्परेचर। एक तो ये प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट जो हाइपोथैलेमस है, एक तो इससे इस तरह नहीं करेगा मेंटेन हमारी बॉडी का टेम्परेचर। नेक्स्ट जो मेथड है जो निहायत इंपॉर्टेंट है वो है वैसोडाइलेशन। स्टूडेंट यहाँ पर वैसोडाइलेशन में क्या होगा, वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स लाइक कैपिलरीज हो सकती हैं, डायलेशन का मतलब होता है फैल जाना। इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो towards the skin will be rise। यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है कि स्किन की तरफ क्या हो जाएगा, ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ये इतनी तंग है, लेकिन जहाँ पर जो होगा स्किन की तरफ ये डायलेट हो जाएगी, ये फैल जाएगी। जब ये फैलेगी तो ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड का फ्लो स्किन की तरफ ज्यादा होगा तो उतनी ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगी, एक्सेस हीट आउट थ्रू आवर स्किन। तो स्किन के थ्रू जो एक्सेस हीट होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी बॉडी से। तो इससे भी जो हमारी बॉडी का क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। स्टूडेंट ये तो था स्ट्रेस की कंडीशन। कौन सी स्ट्रेस की कंडीशन में, जब टेम्परेचर राइज हो जाता है। अब देखते हैं कि अगर टेम्परेचर बिलो जीरो चला जाता है, बिलो जीरो का मतलब है टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, देन स्टूडेंट्स क्या होगा। नेक्स्ट अगर कंडीशन देखी जाए तो अगर टेम्परेचर बिलो जीरो हो जाता है, मतलब ये भी स्ट्रेस की कंडीशन ही है, जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, देन टेम्परेचर 37 डिग्री से कम हो जाता है, 37 डिग्री। ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है बिलो जीरो, यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बिलो जीरो। ये इन्वायरमेंट का स्टूडेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बिलो जीरो हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर विल आल्सो बी डिक्रीज। बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को, चेंज स्टिमुलस कहते हैं एनी चेंज, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और ये मैसेज कहाँ तक पहुंचाएंगे, हाइपोथैलेमस तक। रिसेप्टर सेल्स क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और ये मैसेज पहुंचाएंगे इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। तो स्टूडेंट एक बात यहाँ पर भी क्लियर कर लें कि यहाँ पर भी जब टेम्परेचर राइज हुआ था तो हमारी बॉडी के ऊपर रिसेप्टर सेल्स थे जिन्होंने डिटेक्ट किया था। तो यहाँ पर भी चले कर देख लेते हैं, यहाँ पर किसने किया था, रिसेप्टर सेल्स ने। तो यहाँ पर भी रिसेप्टर सेल्स होंगे जिसे हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, वो होते हैं यहाँ पर। वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को, चेंज को जो इन्वायरमेंट में आता है और उसको इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स, उस मैसेज को पहुंचाएंगे हमारे हाइपोथैलेमस तक। ब्रेन के कौन से पार्ट है, हाइपोथैलेमस पे, जो एक्ट करता है एज ए थर्मोस्टेट के तौर पर। यहाँ पर भी क्या करेगा, ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा, सोचेगा, जो ये सोचेगा कि हमने यहाँ पर क्या करना है, हीट को कंजर्व करना है, हीट को क्या करना है, कंजर्व करना है। मतलब ये कि हीट को स्टॉप करना है, रोकना है टू रिमूव होने से, टू रिमूव या डिसिपेट, यानी कि ये डिसिपेट होने से रोकेगा फ्रॉम स्किन। तो ये कैसे रोकेगा, ताकि हीट जो है हमारी स्किन से या हमारी बॉडी से रिमूव ना हो। तो इसके लिए जो ये कर रहा होगा, एक तो ये प्रोसेस, इसके लिए जो ये कर रहा होगा, एक तो ये प्रोसेस है हाइपोथैलेमस है, वो क्या करवाएगा हमारी बॉडी के अंदर, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग में स्टूडेंट्स क्या होगा, पहले तो हम ये क्लियर करते हैं थर्मोजेनेसिस क्या होता है। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट।
शीविंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट। स्टूडेंट जेनेसिस होता है, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन। थर्म का मतलब होता है हीट। हमने क्या करना है इस कंडीशन में अपनी बॉडी के अंदर हीट की पैदावार को बढ़ाना है, हीट को क्या करना है एक्सेस करना है। तो ये दो प्रोसेस से होगी जो कि हाइपोथैलेमस प्रवाह हो गए, एक शीविंग और एक नॉन शीविंग। शीविंग में क्या होता है, शीविंग एक्चुअली कपकपाहट की हालत को कहते हैं। जब कपकपाहट तारी होती है हमारे ऊपर तो क्या होता है हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। हमारे जो मसल्स हैं क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो इसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इसमें क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड शीविंग थर्मोजेनेसिस। एक तो इस प्रोसेस के थ्रू हीट जो है उसकी प्रोडक्शन हो रही होगी, सेकंड जो है नॉन शीविंग के थ्रू। नॉन शीविंग में क्या होता है, कपकपाहट नहीं होती, हमारे बॉडी के मसल ना कॉन्ट्रैक्ट कर रही होते हैं ना रिलैक्स हो रही होती हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा, हमारे थायराइड ग्लैंड्स को क्या करेगा, हमारे थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा कि आप क्या रिलीज करें, एक हार्मोन रिलीज करें। उस हार्मोन को बोलते हैं थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन जो एक स्पेसिफिक हार्मोन है, ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट अप कर देता है। मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, बूस्ट अप कर देता है। हमारे बॉडी का जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, देन क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, हीट की प्रोडक्शन हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हीट प्रोड्यूस होगी, हीट की प्रोडक्शन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो डियर स्टूडेंट एक तो ये प्रोसेस था शीविंग एंड नॉन शीविंग थर्मोजेनेसिस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज अप करते हैं। मतलब कि ये माइनस में होता है तो इसको हमने कहाँ तक लेके जाता है और जाना होता है, हमने इसको लेके जाना होता है हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर तक, लाइक 37 डिग्री। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट एक और प्रोसेस करवाएगा हाइपोथैलेमस, उसको बोलेंगे वैसोकंस्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे, वैसोकंस्ट्रिक्शन। डियर स्टूडेंट्स वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन में जो ब्लड वेसल्स हैं लाइक ब्लड कैपिलरीज हैं वो तंग हो जाएंगी, क्योंकि हमने क्या करना है, यहाँ से हमारी बॉडी के अंदर जो हीट रिमूव हो रही थी उसको क्या करना है, कम करना है। हमारी बॉडी के अंदर लाइक ये ब्लड वेसल्स है जो डायलेट हुई पड़ी थी उसको क्या करना है, कंस्ट्रिक्ट कर देना है, इसके फैलाव को कम करना है। जब हम इसके फैलाव को कम करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द स्किन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द स्किन कम हो जाएगा देन क्या होगा, जो हीट होगी हमारी बॉडी से वो क्या हो जाएगी, मिनिमम रिमूव होगी, तो मिनिमाइज हो जाएगी इस चीज़ की रिमूवल ऑफ हीट का। तो इस तरह भी क्या होगा, हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा मेथड था फीडबैक मैकेनिज्म का। इस मेथड में एक टर्म यूज़ होती है जिसको मतलब वो अलग से एक टर्म है, वो यूज़ होती है पाइरेक्सिया। ये स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये जो है ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 का। जो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो काइंडली इसके जितने भी लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के वो देख सकते हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। पाइरेक्सिया एक्चुअली कौन सी टर्म है, फीवर की कंडीशन है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है, जब हमारी बॉडी के ऊपर किसी बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है, किसी बैक्टीरिया या वायरस का अटैक हो जाता है। वायरस, जब बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है देन क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स में स्पेशली टी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या करेंगे, इनकी अमाउंट्स इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये वायरल इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके खिलाफ क्या करेंगे, फाइट करेंगे। जब ये फाइट करेंगे इसके नीचे में क्या होगा, हमें फीवर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली ये टी लिम्फोसाइट्स है, ये स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होंगे जिसको बोलते हैं पाइरोजन। ये जो पाइरोजिन है
इसकी अमाउंट जब बॉडी में ज़्यादा होती है देन एक कंडीशन काज होती है जिसको बोलते हैं पाइरेक्सिया। तो इस वजह से हमें फीवर होता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स की जो अमाउंट है ये हमें बताती है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये जो है ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 का। जो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो काइंडली इसके जितने भी लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के वो देख सकते हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।